हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल AK IT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ PR9 यानी प्रैक्टिकल नंबर 9। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक LED को फेड इन फेड आउट के माध्यम से जलाना है। अर्थात वो LED जो जलेगी वो हल्का हल्का धीरे धीरे ग्लो होगी और धीरे धीरे बुझेगी। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले LED में देखा हुआ था या मेरे पिछले वीडियो में देखा हुआ होगा कि LED जब हम लोग जला रहे थे तो सडनली जल रही थी और बंद हो जा रही थी। लेकिन ये जो प्रोग्राम है हमारा फेड इन और फेड आउट का, ये पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है। हो सकता है परसों या जो 8 तारीख को एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे आप LED को फेड इन फेड आउट के माध्यम से जलाओगे, बर्न करवाओगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले इसके फिजिकल कंपोनेंट को देख लेते हैं कि फेड इन फेड आउट को करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने फिजिकल कंपोनेंट को देखने के लिए कि इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक आर्डिनो की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आपको एक ब्रेडबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आपको एक ये जो रजिस्टर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक आपको LED की आवश्यकता पड़ेगी, जिस भी कलर की आप LED यूज करें। इसके बाद आपको कुछ जम्पर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको कनेक्ट करा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पिन को यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ। ये जो हमारी LED है उसकी जो 2 पिन है उसको मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। इसके बाद उस पिन का जो माइनस वाला सिरा है उस माइनस वाले सिरे को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड यानी जो माइनस वाला पॉइंट है उसमें हम लोग अटैच कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से अटैच कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से अटैच हो गई है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक जंपर वायर ले लीजिए और उस जंपर वायर को क्या करिए, यहाँ से माइनस में लगा करके यहाँ पे GND में लगा दीजिए, जो भी आपका GND है। तो यहाँ पे GND देखिए यहाँ पे है आपका। तो मैं क्या करता हूँ, GND पे इसको क्या कर दिया मैंने, अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये GND पे आपका अटैच हो गया माइनस वाला। ये देखिए प्लस में चला गया था, हमको इसको माइनस में लगाना है। ये हो गया। नेक्स्ट आपको करना क्या है, ये यहाँ से जो आपकी बड़ी वाली पिन थी उसको हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी वाली पिन है इसको हम लोग यहाँ से अटैच करेंगे। और अटैच किस में करेंगे, पिन 11 में। पिन 11 में मतलब क्या होगा कि हमको जब भी ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़े, ऐसा बनाना पड़ेगा अगर आपको फेड इन फेड आउट का, तो इसके लिए आपको PWM पिन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, ये तो हमारा कंपोनेंट अटैच हो गए हैं सभी, जो एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, जैसे होने चाहिए। आइए चलते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग इसकी करते हैं और प्रोग्रामिंग इसकी लिखते हैं और उसको अपलोड करके फिर से एक बार ब्रेडबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारी LED ग्लो हो रही है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपने आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे सुविधा के लिए प्रोग्राम पहले से टाइप कर दिया, तो आपको इसको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए इंट LED और 11 नंबर पिन दिया हुआ है। 11 नंबर पिन का मतलब क्या है, यहाँ पे कमेंट में देखिएगा कि द PWM पिन द LED इज अटैच टू, यानी PWM जितनी भी प्रकार की पिन होगी PWM। अब PWM पिन क्या होती है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये 6 पिन होती हैं इसमें, जो आप देखोगे अपने आर्डिनो बोर्ड पे तो आपको 6 ऐसी पिन मिलेंगी जो PWM पिन होगी। यानी उस पिन के नीचे हल्का सा ऐसे लगा हुआ होता है, वो पिनें क्या होती हैं, PWM होती है, जिनका यूज होता है इस तरीके की प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप 11 पे भी लगा सकते हो, आप 6 पे भी लगा सकते हो, या और जो पिनें हैं यहाँ पे दी गई होंगी उन पिन पे भी आप अटैच कर सकते हो, चाहे वो 3 नंबर की पिन हो, 5 नंबर की हो, 6 नंबर की हो। ठीक है, 9, 10, 11 हो, कोई भी पिन हो, उन 6 में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने LED को उस वाली पिन पे क्या कर दिया, अटैच करवा दिया था कि LED का जो एक सिरा था वो 11 नंबर पिन पे रहेगा और LED का जो दूसरा सिरा था वो ग्राउंड पे रहेगा। इसके बाद क्या करना है आगे, यहाँ पे मैंने एक ब्राइटनेस दिया हुआ है और ब्राइटनेस को शुरू किया हुआ है 0 से। यानी अभी मेरे पास कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई
चमक नहीं होगी एलईडी में, वो 0 से शुरू होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और इंट लगा के फेड अमाउंट कर दिया 5। फेड अमाउंट का मतलब क्या होगा कि हमारा जो ग्लो होगी वो एलईडी, वो कैसे या कितने तीव्र गति से एलईडी ग्लो होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी को 50 कर देता तो अभी क्या होगा, आपकी एलईडी बहुत ही तीव्र गति से जल जाएगी और तीव्र गति से बुझेगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी एलईडी फेड इन हो रही है, फेड आउट हो रही है। तो इसीलिए मैंने इसका अमाउंट क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है, जिससे धीरे धीरे ग्लो होगी और धीरे धीरे बंद होगी, इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वाइड सेटअप दिया गया है, तो वाइड सेटअप में पिन मोड है, आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पिन मोड में जो 2 वैल्यू दी जाती हैं, पहली वैल्यू का मान होता है कि आप जिस पिन पे अटैच किए हो उस पिन का नंबर देना होता है। तो यहाँ पे मैंने एलईडी दिया हुआ इसका नाम और यहाँ पे एलईडी दे दिया। इसके बाद उस पिन का काम क्या करना है, उसका काम हमको लेना है आउटपुट के लिए, मैंने आउटपुट लगा दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ चलेंगे लूप में। अब लूप में जाने के बाद आप क्या करोगे, लूप में जाने के बाद आप देखो मैंने प्रोग्रामिंग कुछ की हुई है, तो यहाँ से एनालॉग राइट मैंने कर दिया इस बार, ठीक है। एनालॉग राइट जो है आपका वो होता है आपका फेड इन फेड आउट के लिए ही ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनालॉग राइट में भी 2 वैल्यू पास की गई, जैसे डिजिटल राइट में पास किया जाता है उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप देखिए पहली वैल्यू एलईडी है यानी उसका पिन नंबर है, और दूसरी वैल्यू क्या है, ब्राइटनेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस को पास किया हुआ है। इसके बाद इस वाली लाइन में मैंने क्या किया हुआ है कि ब्राइटनेस इक्वल टू ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट, यानी ब्राइटनेस में हम क्या करेंगे, फेड अमाउंट को ऐड करेंगे। जब भी पहली बार लूप चलेगा तो ब्राइटनेस का मान क्या है, 0। इसके बाद इसमें कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, तो ओवरऑल मान क्या आएगा, 5, यानी ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब ब्राइटनेस 5 होगा तो ये जाएगा, अब कंडीशन में कहेगा कि इफ़ ब्राइटनेस इज लेस देन 0 और इक्वल टू ब्राइटनेस इज ग्रेटर देन 255, यानी 0 से कम जब तक रहेगा और जब तक 255 से कम रहेगा, ये तब तक आपका लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यानी ये कंडीशन जब तक पाई जाएगी सही, उसमें आगे बढ़ेगा। क्या कह रहा कि फेड अमाउंट बराबर माइनस फेड अमाउंट, यानी आगे जैसे ही वो सब वैल्यूज में पाएगा तो उसमें क्या कर देगा, फेड अमाउंट को माइनस कर देगा। जैसे ही माइनस करेगा फिर बाहर आएगा, ये डिले मैंने लगाया हुआ कुछ देर के लिए बंद होने बुझने के लिए, तो वहाँ पे फिर वापस आपका लूप में चला जाएगा। फिर वही कंडीशन आएगी, 5 होगा, फिर 5 जुड़ेगा उसमें, ठीक है। फिर अगला कंडीशन आएगा, फिर अगला कंडीशन आएगा, ऐसे ही बार बार ये लूप चलेगा। कितनी बार, तो तब तक चलेगा जब तक कि आपका मान 255 के कम रहता है, तब तक ये मान चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रोग्राम बना लोगे और उसको जैसे यहाँ से अपलोड करने जाओगे तो वो जो आपका अपलोडिंग होगा आपके आर्डिनो बोर्ड पे जाएगा, और वह आर्डिनो बोर्ड के माध्यम से आप देखोगे आपकी एलईडी जो होगी क्या होगी, ग्लो करेगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, बोर्ड पे फिर से एक बार, और इसको अपलोड करके देख लेते हैं। अपलोडिंग के बाद मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं फिर से कि हमारा जो आर्डिनो है उस पर इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ और अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी एलईडी आपकी जल रही है, धीरे धीरे हल्का हल्का जल रही है, हल्का हल्का बंद हो रही है। तो ये उसका आउटपुट, अगर आप ध्यान से देखें इस एलईडी को, देखिए कितना स्लोली बंद हो रही है, इसको इतना स्लोली जल रही है। तो ये होता है फेड इन और फेड आउट। तो देखा आपने कि कैसे हमने प्रोग्राम के माध्यम से एलईडी को, यानी सिंगल एलईडी को फेड इन फेड आउट प्रोग्राम, यानी उसको ग्लो करवाया और उसको हल्का हल्का बंद करवाया, हल्का हल्का जलाया था। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे मल्टीपल एलईडी को आप क्या करते हो, फेड इन फेड आउट के माध्यम से करते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।